ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, जिसमें चौथे मिथ्या दृष्टि की चर्चा हम कर रहे थे, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पूर्ण होने पर पंडित टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी, वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। क्या लिखा कि तत्व विचार वाले को भी सम्यक दर्शन हो ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन पंचलब्धि पूर्वक होता है। उसके बाद पंडित टोडरमल जी ने पंचलब्धि का स्वरूप यहाँ सामान्यतः बताया है। पंचलब्धि भी एक बहुत विस्तृत विषय है, देखा जाए तो जिनागम में एक छोटे से छोटा शब्द भी विस्तृत विषय है। हम अपनी क्षमता अनुसार, अपने क्षयोपशम के अनुसार कितना समझ पाते हैं वो है। लब्धिसार नाम का पूरा एक ग्रंथ है, पंचलब्धि नाम की पुस्तक उज्ज्वला बहन ने लिखी है। यहाँ पंडित टोडरमल जी ने 4 पेज के अंदर आध्यात्मिक और कर्णानुयोग दोनों से मिश्रित पंचलब्धि का स्वरूप सामान्य रूप से लिखा है, हमें समझाया है, जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्षयोपशम लब्धि की चर्चा की, विशुद्धि लब्धि की चर्चा की, आज हमें देशना लब्धि की चर्चा यहाँ पे करनी है। ये जो देशना लब्धि है ना, ये विशुद्धि पूर्वक होती है। कैसे होती है? विशुद्धि पूर्वक मतलब समझ में आया? जब तक आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी, जब तक मोह मंद नहीं होगा, कसाय मंद नहीं होगी, तब तक देशना लब्धि की प्राप्ति हो सकती नहीं। देशना तो मिल सकती है, देशना मिल सकती है, लेकिन देशना लब्धि नहीं हो सकती। देशना मिलने में और देशना लब्धि होने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देशना मिलना मतलब आपको उपदेशदाता खूब मिलेंगे संसार में, आपको कदम कदम पे सिखाने वाले मिलेंगे, ये तो हुई देशना। आप सीख जाओ, ये लब्धि। समझ में है? तो देशना तो प्राप्त होती रहेगी आपको कभी भी। देशना भी पुण्य के उदय से प्राप्त होगी, ऐसे नहीं। पुण्य का उदय ना हो तो देशना प्राप्त नहीं होती जीवों को। तो पुण्य के उदय से देशना प्राप्त हो तो जाए, लेकिन देशना लब्धि होगी कि नहीं, इसका निर्णय होगा आपको वो बात समझ में आई कि नहीं। अंदर में वो बात धारण हो तो देशना लब्धि होती है। समझ में आया? पंडित टोडरमल जी की लिखी हुई परिभाषा पढ़ें आप। क्या लिखते हैं पंडित टोडरमल जी देशना लब्धि के विषय में? कि जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त ना हो, वहाँ वह पूर्व संस्कार से होती है। 2 बातें इन्होंने कही। देशना लब्धि की परिभाषा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने केवल एक लाइन में पूरी की। क्या लाइन है? कि जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का मतलब, उपदिष्ट माने उपदेश दिया हुआ। जो जिनेंद्र देव का उपदेश है उसका धारण होना, इसका नाम देशना लब्धि है। उसका धारण होना। जिन देव का उपदेश देशना है, जिन देव का उपदेश क्या है? देशना है, वो देशना लब्धि नहीं है।
उपदेश तो देशना है, लेकिन मुझे वो उपदेश समझ में आ जाए, मुझे वो उपदेश स्वीकार हो जाए, इसका नाम क्या है? देशना लब्धि है। इसका नाम देशना लब्धि है। थोड़ा और समझें। अब जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण, तत्व का मतलब समझे? तत्व का मतलब ये है कि राजू भाई कहानी किससे देशना लब्धि नहीं है। कहानी किस्सों से आपको देशना लब्धि नहीं होगी, पूजा पाठ से आपको देशना लब्धि नहीं होगी। कल अपन ने चर्चा की थी ना विशुद्धि लब्धि की। पूजा पाठ के शब्द पढ़ते सुनते समय आपको विशुद्धि तो प्राप्त हो सकती है, परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं, मंद कसाय मुंह मंद हो, विशुद्धि प्राप्त हो सकती है उन सब निमित्त से, लेकिन देशना लब्धि नहीं हो सकती। देशना लब्धि के लिए कहानी किससे उपदेश नहीं है, कर्णन योग उपदेश नहीं है, पूजा विधान उपदेश नहीं है, मतलब ये देशना लब्धि नहीं है। उपदेश हो सकते हैं, देशना लब्धि नहीं है, देशना लब्धि में कारण नहीं है ये। तो क्या है लिखा? जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, तत्व का प्रयोजन भूत तत्व का धारण हो, उसका नाम देशना लब्धि है। समझ में आया? मतलब आप समझो देशना लब्धि क्या हो सकती। प्रयोजन भूत तत्व का धारण होना चाहिए, 7 तत्वों का धारण होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। जब ये जीव तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के, दिगंबर महामुनिराजों का उपदेश सुन के अंदर में ऐसा विचार करता है कि ओहो ये तो मेरे ही प्रयोजन की बात है, ये तो मेरे सुख का मार्ग बताते हैं, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, अनादि काल से इस शरीर को अपना मान के मैंने कितने दुख झेले हैं। अरे अनादि काल छोड़ो, वर्तमान समय में इस शरीर को और परिवार को मैं अपना मानता रहा। मुझे लगता था ये करने से अच्छा होगा, ये करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से मेरा बेटा सुधर जाएगा, ऐसा करने से हमारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी मैं सुखी नहीं हुआ, मैं दुखी हूँ। और ये मुनिराज कहते हैं, आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनेंद्र देव कहते हैं कि हे प्रभु तू वर्तमान में सुखी है, तू सुख का सागर है, सुख का भंडार है, इन परद्रव्यों से तेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक साथ रहते हुए भी तू जलते भिन्न कमल की तरह इस परिवार से, शरीर से, कर्मों से, रागादिक से भिन्न है, क्रोधादि विकारी भावों से सदा भिन्न है। समझ में? ऐसा 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 उपदेश ये देशना है, और ये धारण हो अंदर में, जब इसका विचार चले, इसका निर्णय हो, तब उसका नाम होता है देशना लब्धि। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका नाम देशना लब्धि है। बड़ा सिंपल है, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अब इसमें वो तत्व का उपदेश जिसके कारण से स्व और पर का भेद विज्ञान हो जाए जीव को, इसका नाम देशना लब्धि है ना? ऐसा उपदेश जिससे स्व पर का भेद विज्ञान हो सके, भेद विज्ञान हो जाए, तब तो पंच लब्धि होके सम्यक दर्शन हो जाएगा। यहाँ लगाना भेद विज्ञान हो सके, वो तत्व का उपदेश अंदर में धारण हो माने स्वीकार होने लगे, उस पर विचार होने लगे। कई लोग क्या करते हैं, प्रवचन तो सुनेंगे, उन्हें देशना तो मिल गई, किसी ने कह दिया चलो चल रहे हो क्या, हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, देखे तो सही क्या कहते हैं पंडित जी, आके बैठ जाते हैं, सुनेंगे समझेंगे, बाद में छोड़ के चले जाए, कहते ही रहते हैं, तो अपन को तो घर परिवार भी देखना ना। तो इसका नाम है देशना तो मिली उनको पुण्य के उदय से, लेकिन उनको देशना लब्धि नहीं हुई। पुण्य का उदय चाहिए देशना के लिए भी, पुण्य का उदय नहीं हो तो जिनवाणी का एक अक्षर सुनने नहीं मिले। लेकिन क्या करें, पुण्य का उदय हुआ, देशना लब्धि मिली। पुण्य का उदय पूर्व का था, पूर्व पुण्य के उदय से देशना तो मिल गई, लेकिन वर्तमान के परिणाम ऐसे नहीं हुए, विशुद्ध नहीं हुए, और विशुद्ध नहीं हुए तो देशना लब्धि नहीं मिली। अब समझो, विशुद्धि हो ना हो आपको देशना तो मिल जाएगी, विशुद्धि ना होने पर भी आपको देशना तो
मिल जाएगी, लेकिन विशुद्धि ना हो तो देशना लब्धि नहीं मिलेगी। समझ में आया? देशना लब्धि के लिए विशुद्धि लब्धि होना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। जिस प्रकार तमिलनाडु एक्सप्रेस से ग्वालियर जाना है तो पहले भोपाल होकर के जाना कंपलसरी है, उड़ के नहीं जाएगी वो गाड़ी। बिल्कुल वैसे ही यदि आपको देशना अंदर में धारण करनी है, देशना लब्धि चाहिए, तो विशुद्धि लब्धि हुए बिना देशना लब्धि हो सकती नहीं। इसलिए कल इतनी बातें की थी अपन ने। लोग कहते हैं ना कि भाई शास्त्र पढ़ करके, स्वाध्याय करके, तत्व विचार करके, आत्मा को जान के सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। ये सब ठीक है, लेकिन जब तक आप वर्तमान में अन्याय अनित्य भक्ष का त्याग नहीं कर पाए, जब तक आपकी कषाय मंद नहीं हो रही, जब तक आपको तत्व विचार का भाव नहीं आता, तब तक देशना लब्धि नहीं हो सकती। और जब तक पंच लब्धि नहीं होती, तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए तो वो लाइन पंडित टोडरमल जी की बड़ी महत्वपूर्ण है कि तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, किंतु उसको हो ही हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व तो पंचलब्धि पूर्वक होता है। और ये विशुद्धि लब्धि ये कहती है कि सम्यक दर्शन चाहिए अगर तुझे, तो सर्वप्रथम अन्याय नीति अवक्ष का त्याग रूप भूमिका होनी चाहिए। इतनी भूमि शुद्धि, ये विशुद्धि होना जरूरी है। लोग कह सकते हैं पंडित जी आपने शेर के बारे में तो सुना ही होगा, महावीर भगवान का जीव 10 वर्ष पूर्व का सिंह की पर्याय में उसे सम्यक दर्शन हुआ था। समझ में आया? अब उस शेर की उस वर्तमान दशा के विषय में थोड़ा सा विचार करो। उसके मुख में मांस लगा हुआ है, उसके नाखूनों से खून टपक रहा है, हिरण मरा हुआ पड़ा है, उसका पेट उसने नाखूनों से चीर दिया था, फाड़ दिया था। आधा मांस उसके पेट में, आधा गले में अटका हुआ है, मुंह से खून टपक रहा है। और इधर से आते हैं आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धि दिगंबर महामुनिराज। समझ में आया? कोई उपदेश नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि मुनिराज को शेर की भाषा आती हो या शेर को मुनिराज की भाषा आती हो, लेकिन आप देखो उस शेर के उस समय कैसे परिणाम विशुद्ध हुए होंगे। विचार करो आप, सोचो क्या भाव रहे होंगे उस समय उस सिंह के। उसने देखा होगा 2 मुनिराजों को, ओहो ये कौन है जो मेरी तरफ चले आ रहे हैं। आज तक तो कोई भी मेरे पास आने से डरता था, मनुष्य हो या त्रियंच हो, छोटे छोटे हो या बड़े बड़े हो, सभी मुझे देखने से ही भाग जाते थे। ये कौन है जो निडर होकर, निर्भय होकर मेरे पास आ रहे हैं। उनको देख करके उसने विचार किया होगा। उस समय होता है ना, कई बार कोई ऐसा आश्चर्यचकित देखते तो बस सोचना शुरू कर देते, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। उस समय दिमाग फिर अत्यंत तेजी से चलने लगता है। उस सिंह ने 2 मुनिराजों को देखा होगा। थोड़ा सा मैं प्रथमान योग से हटके, शास्त्र से हटके बात करता हूँ। हो सकता है उसके मन में परिणाम वैसे हुए हो, उसको जाति स्मरण हो गया हो, पूर्व भव याद आ गया हो। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि मुनिराज की भाषा ही समझ में आई हो। उसने देखा होगा, अरे जैसे ये हैं वैसा ही मैं भी तो हूँ, मुझ में इनमें फ़र्क क्या है। सोचा होगा मुझ में उनमें फ़र्क क्या है, फिर सोचा होगा वास्तव में मुझ में इनमें फ़र्क क्या है, जैसे ये हैं वैसा ही तो मैं भी हूँ। फिर उन्होंने अंदर में झांका होगा। किसने? शेर ने अंदर में झांका होगा एकदम से। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। अब उस समय उसके परिणाम की विशुद्धि क्या हुई होगी, आप विचार करो। समय आता है तो ऐसा होता है। उस समय ही उसको बिल्कुल मध्य मास मधु का त्याग हो गया।
उस समय उसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया। त्रियंश गति के शेर के कौन सा नियम था? अब देखो, खुला करने नहीं गया, पेट में आधा मांस है, आधा मांस गले में है, खून टपक रहा है दांतों से, वहाँ हिरण के शरीर के ऊपर नाखून रख के बैठा हुआ है, सब कुछ है वैसी स्थिति, लेकिन उस समय ही उसको समझो क्षयोपशम तो था ही, क्षयोपशम लब्धि हो गई। समझ में आया? इतना क्षयोपशम था कि तत्व विचार हो सके। मुनिराज को देख करके तत्व विचार हुआ, और तत्व विचार हुआ उसको कि ये कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा स्वरूप का भान हुआ। स्वरूप का भान होने के बाद उसके अंदर में वो विशुद्धि हो गई। अरे ये मेरे करने योग्य कार्य नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। उस समय ऐसा परिणाम आया होगा, अंदर में त्याग हो गया। उसके बाद में समझो, जैसे मैंने बोला ना, हो सकता है जाति स्मरण पूर्व का कुछ याद आया हो, तो कहा, लिखा क्या यहाँ, जहाँ नरकादि में या त्रियंच में उपदेश निमित्त ना हो वहाँ पूर्व संस्कार से होती है। तो इसको इस प्रकार से देशना हो गई। समझ में आया? देशना के बाद प्रायोगिकीकरण की चर्चा भी आएगी आगे। आपको पता नहीं है प्रायोगिक मतलब क्या, अंदर ही अंदर में ऐसे होता है कि स्थिति कांडक घात हो जाता है, बंदा अपसरण होता है, आबादा काल होता है, और ये सब कर्मों में होता है, पता नहीं चलेगा आपको। कर्मों की पूर्व की सत्ता, भले 70 कोड़ा कोड़ी का बंद पड़ा हो अंदर में, एक कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाता है, इतना घट जाता है। तत्व विचार के प्रभाव से ऐसा होता है। समझ में? और नया जो बंद होता है वो भी घटता घटता बहुत कम रूप में होता है, मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर में ही होगा नया बंद, इससे ज़्यादा का होगा ही नहीं। और पुरानी पाप प्रकृतियाँ धीरे धीरे मिटने लगती हैं। ये सारी चीज़ें होती है प्रायोगिक लब्धि में। अंदर ही अंदर कुछ ऐसे खेल चलते रहते, चमत्कार चलते रहते, जिसकी हमें खबर नहीं है। केवल ज्ञान गम्य माल है सारा। समझ में आया? ये तो केवल ज्ञानी प्रभु की कही हुई वाणी है जो हम पढ़ रहे हैं। इसको आपको ना तो मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ, ना आप कभी समझ सकते हैं, ना आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारा खेल चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में मशीनें लगती हैं ना, प्रोडक्ट बनते हैं, इधर से वो क्या डालते हैं, उधर से क्या निकल के आता है, इस बीच में अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है कुछ पता नहीं है अपने को, लेकिन वो अपना काम अपने आप होता रहता है और मशीन के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही है, अपने आप काम होता रहता है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था होती रहती है सारी। कौन से परिणाम से कर्म का क्या कैसा होना है सब अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही उस सिंह के भी हुआ, प्रायोगिक लब्धि हो गई और ऐसा परिणाम उपलब्ध हुआ करण का कि उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया। अंदर में कषायों का अभाव हो गया, वीतरागता प्रकट हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। फिर अणुव्रत ले लिए उसने, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कर लिया आत्मानुभव के बल से, ये सब हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बाह्य नियम संयम के बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है, बाह्य नियम संयम का सम्यक दर्शन या आत्मा से कोई संबंध नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। 100% कोई भी बात नहीं है भैया, 100% नहीं। 5 समवाय पूर्वक प्रत्येक कार्य होता है। जितना स्वभाव का योगदान है उतना ही पुरुषार्थ काल लब्धि निमित्त भवितव्यता का है। समझ में आया? उतना ही है, कम ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा होता है। तो जब तक विशुद्धि लब्धि नहीं है तब तक आपको देशना नहीं होगी, जिनवाणी अंदर में नहीं बैठ सकती आपके। आप खूब कहो दुनिया भर से कि हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, द्रव्य दृष्टि की बातें करते हैं, ओहो हम तो वेद विज्ञान की बातें सुनते हैं, हमारी तो बात ही अलग है, और रात को आप भोजन कर रहे हो, आप बढ़िया आलू के पराठे बना के खा रहे हो, तो कहते हैं आपका ये बात सफ़ेद झूठ है आपकी। क्यों? क्योंकि विशुद्धि हुए बिना देशना लब्धि नहीं होती। विशुद्धि लब्धि हुए बिना देशना लब्धि होती नहीं है। ये है बात कहने की। आपको देशना तो मिल जाएगी, आप जिनवाणी पढ़ लोगे, सुन लोगे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको तत्व का धारण नहीं होगा, क्योंकि आपके पास विशुद्धि लब्धि नहीं है, आपके पास अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग रूप भाव नहीं है, आपके पास मोह मंद और तीव्र कषाय मंद नहीं है। इससे समझ में आता है, ये सब प्रैक्टिकल है। समझ में आएगी नहीं आ रहा? इतनी बातें हैं। तत्व का धारण हो, किसका तत्व, कौन सा तत्व का धारण हो? जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो। अब एक बात इसकी क्या निकलेगी? अरे भाई केवल जिनेंद्र देव की कही हुई बात ही देशना है और कुछ देशना नहीं है। एक लोग है ना कहते हैं ना, ज्ञानी की देशना के अज्ञानी की देशना, तो शास्त्र में सदैव ये मिलेगा आपको कि ज्ञानी की देशना ही सम्यक दर्शन में निमित्त होती है, अज्ञानी की नहीं।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, शुरू में ही पहले अधिकार में ही, वक्ता का स्वरूप आदि है, उसमें लिखा है ज्ञानी की देशना ही मोक्ष मार्ग में निमित्त है, सम्यक दर्शन में निमित्त है, अज्ञानी की देशना नहीं। अब यहाँ बात आएगी, पंडित जी आपको सम्यक दर्शन हो गया क्या? आप काहे को प्रवचन कर रहे हो फालतू में, यहाँ टाइम खराब कर रहे हो अपना? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ज्ञानी की देशना का मतलब ये नहीं है कि कहने वाला भी ज्ञानी हो। ज्ञानी की देशना का मतलब यहाँ ये है कि वो बात ज्ञानी की है कि नहीं जो आप कह रहे हो, आपकी बात नहीं होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ ये पंडित टोडरमल जी ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है उस आधार से बोल रहा हूँ। और पंडित टोडरमल जी लिखते समय पहले अधिकार में बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं लिख रहा हूँ, दिगंबर आचार्य परंपरा से जो आया है वो मैं लिख रहा हूँ। दिगंबर आचार्य समयसार आदि ग्रंथों में लिख रहे हैं कि केवली शुद्ध केवली बढ़िदम। तो बात कहाँ तक हो गई वो कि वही जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, इसका नाम देशना। समझ में आई बात? मतलब ये कहने वाला भले अज्ञानी हो, बात ज्ञानी की होना चाहिए। अगर मैं अपने मन से बिना पढ़े, बिना समझे, बिना स्वाध्याय के कोई नई परंपरा बता रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो अज्ञानी की देशना है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं अपने मन से, जो उनको लग रहा है दुनिया को देख करके वो फेंके जा रहे हो, लोग ग्रहण करते जा रहे हैं, इसका नाम है अज्ञानी की देशना। वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन ये दिगंबर आचार्यों की बातें हैं, ये ज्ञानी की देशना है। ये तीर्थंकर का उपदेश है। आचार्य भी जो लिखते हैं शास्त्र में वो आचार्य की बात नहीं होती, वो भी तीर्थंकर की वाणी है। और आचार्य जगह जगह लिखते हैं केवली बढ़िदम शुद्ध केवली बढ़िदम। समझ में आया? उन्होंने कहा है जो उपदेश जिन देव की परंपरा से नहीं मिलता, समझ में आया, वो देशना नहीं है, उसके द्वारा कभी देशना लब्धि नहीं हो सकती। वो उपदेश जो कहने वाला भले कोई भी हो, लेकिन वो उपदेश जिन देव की परंपरा से मिलता हुआ होना चाहिए, तो वो वास्तव में सच्ची देशना है। जिनेंद्र देव का उपदेश है। कहने वाला भले कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो उपदेश ग्रहण करने योग्य है। एक मिथ्या दृष्टि के द्वारा जिनवाणी सुनकर के भी किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा है। थोड़ा उदाहरण दूं। मैंने बताया था ना एक बार कि हम तो पोस्टमैन है भैया, लिखने वाले तो आचार्य हैं, चिट्ठी तो आचार्यों की है, हम तो केवल पढ़ के सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना आता है। मैंने बताया पहले के समय में गांव में पोस्टमैन जब जाते थे तो केवल चिट्ठी देना उनका काम नहीं होता था। जिनको जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको वो चिट्ठी पढ़ के भी सुनाते थे। अब मान लो डाकिया जो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है, वो चिट्ठी डाकिया की है कि लिखने वाले की है? बात कोई कहेगा देखो डाकिया साहब हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? आपका हमारा रिश्ता क्या है? हम तो अपने बेटे की बात मानेंगे। डाकिया कहेगा देखो माँ जी ऐसा है, ये बात मैं नहीं है, मेरे आपके बेटे ने ही लिखी है, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ। ये एक एक शब्द ये समझो कि आपका बेटा आपसे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ऐसे ही मैं कौन हूँ यहाँ पे? शास्त्र खोल के बैठा हुआ हूँ, आचार्यों की लिखी चिट्ठी है, मैं तो केवल पढ़ के सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ना सीखा है। मैंने स्यादवाद अनेकांत की शैली को समझा है, मैंने 8 नयों की शैली को समझा है, मैं नए चक्र को समझा है। जिनवाणी में जो कथन है अपेक्षाओं के द्वारा, मैंने उन अपेक्षाओं को समझा है। और मुझे अब शब्दों का मीनिंग समझ में आने लगा है, जिनवाणी की भाषा समझ में आने लगी है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि भाई इसका ऐसा ऐसा अर्थ है शास्त्र अनुसार। द्रव्य नियोग की इस बात का ऐसा अर्थ होता है, इसमें ये अपेक्षा है, इसमें ये नए लगेगा और इससे ये बात ऐसे सिद्ध होती है। ये बातें हमने समझी है तो वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो ये देशना, ये वास्तव में उपदेश तो किसका है? आचार्यों का है, जिनेंद्र देव का है। हम तो केवल पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि मिथ्या दृष्टि का उपदेश नहीं सुनना, भूल कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप अभी? कैसे पता करोगे आप कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं? क्यों? क्योंकि आचार्य देव कहते हैं, जिनवाणी कहती है कि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन की पहचान 2 ही लोग कर पाते हैं, या तो वो केवल ज्ञानी है या स्वयं हो।
और सम्यक दृष्टि कभी अपने मुख से ढिंडोरा नहीं पीटता कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो आप सम्यक दृष्टि की पहचान तो कर नहीं सकते। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज वर्तमान में दिखाई नहीं देते जो आपको सिद्ध करके बता दे भाई ये सम्यक दर्शी ने। और अगर आप ऐसे ही मान लो केवल बाह्य आचरण देख करके या तत्व सुन करके या जिनवाणी सुन करके किसी को सम्यक दृष्टि मान लो, तो ये भी आपकी भूल है। क्योंकि जिनवाणी कहती है कि भाई जिसको 11 अंग का भी ज्ञान हो लेकिन आत्मा अनुभव नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। और उनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगेगा कि भैया पता नहीं कितने ज्ञानी हैं, अंदर में कितनी वीतरागता होगी। उनका आचरण बाह्य में एकदम ऐसा होगा कि भावलिंगी को भी फेल कर दे, ऐसा आचरण दिखाई दे सकता है उनके जीवन में, उपदेश ऐसा दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर भी हम और आप उसकी पहचान में सक्षम नहीं। इसलिए जब भी किसी का उपदेश सुनो तो बारंबार विचार करो, शास्त्रों में मिलान करो कि वो सुनी जो हमने बात है वो वास्तव में शास्त्रों से मेल खाती है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम है तत्व विचार। शास्त्रों से मेल करो, बारंबार स्वयं विचार करो, प्रश्नोत्तर करो, तब जाकर के तत्व निर्णय करो, अभ्यास करो उसका बार बार। समझ में आया कि नहीं आया? बात भले कोई भी कह रहा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये कही हुई बात जिनेंद्र देव की देशना से मेल खाती है कि नहीं, शास्त्र परंपरा से मेल खाती है कि नहीं, इस बात का निर्णय हमें करना चाहिए। और यही देशना है। और यदि वो देशना धारण हो, अंदर में धारण हो, समझ में आने लगे, तो इसका नाम क्या है? देशना लगती। रुचि पूर्वक जो जिनवाणी सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है, इसका नाम क्या है? देशना लगती। भैया प्रवचन सुनते समय, शास्त्र पढ़ते समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है जीव की, अनंत गुणी विशुद्धि। अरे मैंने बताया था ना उदाहरण दे करके कि जब आप अपने पास में किसी बॉडी बिल्डर आदमी को बिठा करके रखोगे तो जो आपका दुश्मन होगा ना वो थोड़ा दूर रहेगा। क्यों? अरे यार वो बैठा हुआ है अभी तो उसके पास में, अपन बाद में अकेला होगा तब देखेंगे। ऐसे ही जब आप ये तत्व की भेद विज्ञान की बातें सुनते हो, पढ़ते हो, प्रवचन सुनते हो, उस समय ऐसी विशुद्धि होती है कि मिथ्यात्व उसका अनंत भागहीन हो जाता है ना। मिथ्यात्व उस समय क्या होता है? उदय में बहुत हीन होकर के उदय में आता है। ऐसा होता है। क्लियर है? तो ऐसा है। जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो उसका नाम क्या है? देशनालब्धि है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक महत्वपूर्ण बात और जो समझने जैसी है, कहीं भी शास्त्र पढ़ने को देशनालब्धि नहीं कहा। देशना का मतलब होता है उपदेश। उपदेश पढ़ा नहीं जाता। उपदेश क्या होता है? सुनने का नाम उपदेश है। मतलब जिनवाणी पढ़ करके किसी जीव को देशनालब्धि प्राप्त नहीं हुई, आज तक ना हो सकती है। तो क्या होता है? या तो वो जिनवाणी तत्व का उपदेश, भेद विज्ञान का उपदेश सुने, या फिर पूर्व में कभी सुना हुआ वो याद आ जाए, स्मरण आ जाए, तो उसको देशनालब्धि होती है, नहीं तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है राजू भाई, मान लो अभी उपदेश सुना, प्रवचन सुना, अभी समझ में नहीं आया, बाहर जाकर के तत्व विचार चल रहा है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बाद उसको अरे तो इसका ये मतलब था, और समझ में आ जाए तो देशनालब्धि हो सकती है उसे। और ये सब पंचलब्धि, इनका काल अंतर्मुहूर्त मात्र का होता है। अंतर्मुहूर्त मात्र का काल होता है। कितनी बार होती है, कितनी बार छूट जाती है लब्धियाँ हो करके, और फिर छूट जाती है तो दोबारा वापस से वही क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, ऐसा होता है। ठीक है? तो पढ़ने का नाम देशना नहीं है, सुनने का नाम देशना है। इसलिए अपने यहाँ जगह जगह वही बात आती है। आप अगर कभी भी आपने विचार किया हो, देखा हो दुनिया में, तो हमेशा सुनने की बात ज़्यादा आती है। मंगलाचरण लिखा ना समय सार का, या जो सभी ग्रंथों को, जो आगम ग्रंथ हैं, जब उन पे प्रवचन करते हैं लोग, विद्वान लोग, तो वो एक मंगलाचरण बोलते हैं बड़ा वाला, ओंकार बिंदु संयुक्तम। उसमें एक शब्द आता है, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। यहीं से सुना, आप सुनो,
सावधानी पूर्वक सुनो, ये देशना है प्रभु की। सुनो, आप सुनो, बस सुनने की बात। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। सुनो सुनो सुनो, जिन बैन, जिन वचन सुन करके, जिनवाणी सुन लो रे भैया, जिनवाणी सुन लो रे। सुन लो, हर जगह आप जहाँ देखोगे वहाँ सुनने की बात आएगी। छड़ाला में क्या लिखते हैं पंडित दौलत राम जी? ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताही सुनो, इस उपदेश को सुनो आप, जो गुरु ने सीख दी है ना, इसको सुनो आप। अब देखो लिख रहे हैं, वो छड़ाला लिख रहे हैं तो आदमी पढ़ेगा क्या, सुनेगा? पढ़ रहा है लेकिन फिर भी क्या लिख रहे हैं कि सुनो, सुनने का नाम देशना है, पढ़ने का नाम नहीं। समय सार में क्या लिखा आचार्य कुंदकुंद देव ने? काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी सुनी, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा नहीं सुनी आज तक। पर से भिन्न इस चैतन्य तत्व की बात नहीं सुनी। शरीर की सुनी, काम की सुनी, भोग की सुनी, सब सुनी कथा। स्कूल में जाके क्या कर रहे हैं हम? काम भोग बंधन की पढ़ाई तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पाठशाला में जाकर के एकत्व विभक्त आत्मा की पढ़ाई होती है। स्कूलों में तो काम भोग बंधन की कथा होती है, उसी की पढ़ाई होती है। समझ में आया? अनंत बार सुनी है काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने, एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा आज तक नहीं सुनी। इसको सुनो, सुनने का नाम देशना है, ये कह रहे हैं। समझ में आया? क्यों 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 राजू भाई, आप सोचो, यदि पढ़ने से समझ में आने लगता तो फिर स्कूल में टीचर होगा क्या काम? कोर्स का कोर्स दे दो, घर पे भाई पढ़ो, अपने आराम से मजे करो। लेकिन सब ये उन मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए शब्दों का। शास्त्र में इतनी डिफ़िकल्ट बातें होती है, कई सारी बातें समझ में नहीं आती। अब बहुत सारे लोगों को, अब नए शब्द है ना, अब किसी को बता दो भाई अनंतानुबंधी कैसा है, हो गया अनंतानुबंधी क्या है, भाई पहले ये समझाओ, बाकी बात बाद में, है ना। कई शब्द हैं। अभी जैसे मैंने अभी बोला, प्रायोगिक लब्धि में स्थिति कांडक घात होता है, बंदापसरण होता है, आबादा काल होता है। पंडित जी पहले ये शब्दों का मतलब समझाओ, बाकी बात बाद में करेंगे। हैं? होता है कि नहीं होता? तो इसलिए सुनना जरूरी है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ बात किस अपेक्षा से लिखिए, तुम समझ किस अपेक्षा से रहे हो? हैं? यहाँ तो बात लिखी है भक्ति में। भक्ति में क्या लिखा है यहाँ पे? हे प्रभु, आप ही सुख के दाता हो, आपकी वजह से ही तीनों लोग सुखी होते हैं, आप तीन लोग के सुखी करता हो, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता। ऐसी सब बातें हैं ना। तो कह रहे हैं भैया उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। जैसे अब कहते प्रभु आप ही मेरे परमात्मा हो, आपकी वजह से मेरी दुनिया चल रही है, आपकी कृपा से मैं बड़ा सुखी हूँ। जैसे पड़ोसी से कहते हैं ना, हालचाल पूछता है जब, और भाई कैसे भैया आपकी कृपा है, बिल्कुल वैसा ही कथन है, ऐसे ही लेना, सच्ची में मत मान लेना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये समझने जैसी चीज़ है। और ये बात कब समझ में आएगी? खुद से पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगी, विद्वानों से सुनेगा तो ही समझ में आएगी। जिसको जिनवाणी पढ़ना आती है, सुनना आती है, समझना आती है, जिसको जिनवाणी की कथन पद्धति, कथन शैली का ज्ञान है, वही आपको जिनवाणी अच्छे से सुना सकता है, समझा सकता है। तभी आपको देशना हो सकती है, तभी आपको देशना लब्धि हो सकती है। ऐसा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा होता है। फिर से पढ़ें। जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो। अब जिन देव के उपदिष्ट का अपन ने समझ लिया। जिन देव के उपदिष्ट माने जिनेंद्र देव द्वारा कहा हुआ तत्व। तत्व का माने यहाँ कहानी किस्सों की बात नहीं है, यहाँ करना नियोग की बात नहीं है, यहाँ बंद कथा की बात नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने ही, जब ये कर्मों की चर्चा है ना पूरी, अपन ने पढ़ा, क्षयोपशम लब्धि में पढ़ा, देश गाती, सर्वगाती, स्पर्धों का उदया, भावी, क्षय, उदय वगैरह वगैरह। और कल अपन ये प्रायोगिक लब्धि में भी पढ़ेंगे पूरा। ये जो सारी बातें कर्मों की, पंडित टोडरमल जी को भी सिद्धांत का ज्ञान कम नहीं था। गौमठ सार जैसे ग्रंथ की टीका लिखी उन्होंने, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। कर्णा नियोग का बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, उनका क्षयोपशम भी बहुत अच्छा था। फिर भी वो लिखने के बाद भी यहाँ लिखते हैं, कहते हैं
कि भाई ये कर्मों की सारी कथा जो है ना, ये बंध कथा है। बंध कथा मतलब समझे, ये कर्मों का बंधन कब कैसे क्या होता है, ये सब पूरी बंध की कथा है। ये स्वतंत्र होने की कथा नहीं है। स्वतंत्र होने की कथा तो समय सार में मिलेगी आपको। जैसे कर्णान योग में पूरी बंध कथा है, वैसे समय सार में निर्बंध आत्मा की कथा है। यदि तुझे निर्बंध होना है तो ये पढ़, ये सब पढ़ के कोई फायदा। जैसे दुकानदार को मतलब नहीं होता कि बिस्कुट कैसे बन रहा है, उसको बेचने से मतलब है ना। कुछ लोग जानकारी लेने के लिए भले पता कर लेते होंगे यार कैसे बनता है, विचार आ जाए, अब बेचते तो एक बार जानकारी ले ले। वो जानकारी लेने में बुराई नहीं है, लेकिन प्रयोजन क्या है, बेचना। बिल्कुल वैसे ही है, आपके पास समय है, आप फ्री हैं, आपके पास समझने की शक्ति है, तो आप जानकारी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्णान योग पढ़ो, चारों योग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे श्रद्धा बढ़ती है, उससे ज्ञान निर्मल होता है, श्रद्धा निर्मल होती है। लेकिन प्रयोजन भूत तो वेद विज्ञान की बात है, प्रयोजन भूत तो निर्बंध आत्मा की बात है, उसको समझने की बात है। हमें जिन देव के उपदिष्ट तत्व का, तो वो तत्व है, वो देशना है, उसका धारण हो। जब वो धारण हो अंदर में, ओहो देशना मतलब आप समझो उपदेश सुनने का नाम मात्र देशना है। सुनने का नाम तो क्या है, देशना। लेकिन धारण हो, धारण हो, और धारण होने के बाद विचार हो। धारण होने के बाद विचार हो। जब तक वो बात आपके उतरी नहीं है अंदर में, तो विचार कैसे करोगे आप, है ना। जब तक आपको वो बात क्लियर नहीं हुई, मैं इतना सारा बात समझा दूँ, आपको वो याद नहीं रहे, स्मरण में नहीं रहे, धारण ही नहीं रहे, तो फिर आप उस पर विचार भी नहीं कर पाओगे। पहले धारण हो, उसके बाद फिर विचार हो, और तत्व निर्णय होने लगे, तब वो देशना लब्धि रहेगी। आगे तत्व निर्णय की बात और करण लब्धि में बहुत सारी चर्चा आएगी, लेकिन धारण हो और विचार हो। अगर विचार शुरू हो गया ना उसके प्रति, तो इसका नाम क्या है, देशना लब्धि है। और जहाँ नरकादि में, त्रियंच में उपदेश का निमित्त ना हो, तो पूर्व संस्कार से वहाँ देशना होती है। मनुष्य गति में भी ऐसा हो सकता है। मनुष्य गति में आपको देवसास गुरु का समागम है, जिनवाड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ देशना मतलब आमने सामने हो तो ही देशना है, नहीं। यहाँ भी पूर्व संस्कार से देशना हो सकती है। ऐसा नहीं नरक में और त्रियंच में। भाई नरक और त्रियंच में क्योंकि साक्षात मिलती नहीं है, अधिकतर पॉइंट यही है, इसलिए वहाँ पे वैसा कहा। और नरक और त्रियंच में भी साक्षात देशना मिल सकती है। तीसरे नरक तक जाते हैं ना, ऊपर के स्वर्ग के देव कुछ, और उपदेश दे करके आते हैं, ऐसा प्रथमान योग में कथन आता है। और उनको समझ में आता है नहीं आता, वो बात की बात है, लेकिन उपदेश तो वहाँ, देशना तो वहाँ भी मिल जाती है सामने। लेकिन हो सकता है देशना लब्धि तो पूर्व संस्कार से ही वहाँ होती होगी, क्योंकि भाषा ही समझ में नहीं आती होगी। समझ में आया। और मनुष्य गति में भी, देव गति में भी पूर्व संस्कार से देशना लब्धि हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये देशना लब्धि है। और जब भी ये देशना होगी विशुद्धि पूर्वक होगी। जब तक विशुद्धि नहीं होगी तब तक देशना लब्धि हो सकती नहीं है, तत्व का धारण होगा नहीं। जैसे एक डॉगी भी जब बैठता है तो जगह साफ करके बैठता है, वैसे ही जब जिनवाणी आपके हृदय में धारण होगी तो परिणाम विशुद्ध होंगे, उतनी निर्मलता होगी आपके जीवन में, सदाचार होगा। ऐसे ही जीव को तत्व का धारण हो सकता है, किसी भी ऐरे गहरे जीव को तत्व का धारण होता नहीं। जैसे सिंगनी का दूध, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, ऐसे ही जिनेंद्र देव की वाणी, ये तत्व का धारण केवल सदाचारी व्यक्ति को ही होता है। जिसके मोह मंद हो, कषाय मंद हो, ऐसा सदाचारी व्यक्ति हो, जिसके बाय में अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग हो, ऐसा जो सदाचारी व्यक्ति है, ऐसे जीव को ही देशना लब्धि का धारण हो सकता है, देशना लब्धि प्राप्त हो सकती है, सबको नहीं होती। समझ में आ गया। इतनी बात यहाँ देशना लब्धि की है। अब आगे देशना लब्धि के बाद होती है प्रायोगिक लब्धि। यहाँ प्रैक्टिस होगी, यहाँ अभ्यास होगा। जो तत्व आपने धारण किया ना, विचार चल रहा था ना, विचार, इसका अभ्यास चिंतन यहाँ होगा। और इस अभ्यास के समय अंदर में क्या क्या खेल होता रहता है परिणाम और कर्मों के बीच में, वो सारी चर्चाएं यहाँ प्रायोगिक लब्धि में आएगी, जिसकी चर्चा अपन बहुत अच्छे से विचार पूर्वक करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।